3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ जीत के बाद आज से शपथ का सिलसिला शुरू हो रहा है। आज सबसे पहले मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां विधायक दल के नेता मोहन यादव सीएम पद की शपथ लेंगे। मोहन यादव के साथ राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा भी शपथ लेंगे। दोनों को डिप्टी सीएम बनाया गया है। शपथ ग्रहण भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में किया जाएगा। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी के साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा समेत बीजेपी के दिग्गज शामिल होंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ साथ सहयोगी दलों के सीएम भी आज भोपाल में शपथ ग्रहण समारोह में आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार समेत कई राज्यों से दिग्गज आज भोपाल पहुंच रहे हैं। तो आज मोहन यादव बतौर मध्य प्रदेश के सीएम शपथ ग्रहण करेंगे। उनके साथ 2 और डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। इसके लिए खास तैयारियां की गई हैं और लाल परेड ग्राउंड में आप देखिए किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत नितिन गडकरी और तमाम दिग्गज नेता शामिल होंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, साथ ही बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें निमंत्रण दिया गया, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल है। इसके अलावा जो सहयोगी हैं, जैसे महाराष्ट्र में अजित पवार हैं, साथ ही साथ एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, भूपेंद्र पटेल हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री, सभी शामिल होंगे। आज ही छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके साथ भी 2 डिप्टी सीएम शपथ ले रहे हैं। राजस्थान में 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा। राजस्थान में कल ही भजन लाल शर्मा को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी होंगे, जिसमें दिया कुमारी भी शामिल है। ये छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो तीनों ही राज्यों में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया है। शपथ ग्रहण की तैयारियां देखने के लिए खुद निर्वाचित सीएम मोहन लाल परेड ग्राउंड पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया। सामान्य कार्यकर्ता हूं, इसलिए सामान्य दिन की तरह लिया, लेकिन ये बात सही कि जवाबदारी हमको सेवक के नाते से मिली है और सेवा की भावना के आधार पर क्या जनता के बीच में कर सकते हैं और कितनी सेवा कर सकते हैं, ये लगातार उसी दिशा में काम भी कर रहे हैं। और कल चूँकि पहले शपथ का कार्यक्रम है, तो स्वाभाविक रूप से सारे बड़े बड़े हमारे जो मार्गदर्शक हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, नड्डा जी, माननीय योगी जी, उन सब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और भाजपा के लिए पूरा देश वर्तमान में एक विशेष निगाह से देखता है। तो कई हमारे लिए प्रदेश में और बड़ी संभावना सरकार के आधार पर भी और आम जनता की गरिमा के हिसाब से कार्यक्रम करने की बनती है। और बीजेपी ने तीनों राज्यों में नए चेहरों को जिम्मेदारी देकर चुकाया है। इस फैसले से खुद मोहन यादव भी चौंक गए। शपथ से पहले उनसे बात की हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने। कैसा महसूस हुआ जब आपको ये? देखो, मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के नाते से मुझे तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन केवल ये भारतीय जनता पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को अलग अलग प्रकार से काम के माध्यम में उनको मौका देती है। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय नड्डा जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार मानता हूँ। माननीय सामूहिक रूप से सभी लोगों ने मिलकर के आज माननीय कैलाश जी, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे राकेश जी, माननीय प्रहलाद पटेल जी, सबने मिलकर के सर्वानुमति से विधायक दल में निर्णय कराया है। और मैं इन सबके साथ में सबके मार्गदर्शन में प्रदेश में विकास के मामले में यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ आगे बढ़ूंगा। क्या चुनौतियां हैं आपके सामने? क्या आपने रोड काम देखेंगे ना? मैं निश्चित रूप से माननीय शिवराज सिंह जी ने जो काम खड़ा किया उसको आगे बढ़ाएंगे। मोहन, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, आगे ये बताइए, सबसे पहले मालूम कैसे चला आपको? मेरे को तो विधायक दल के अंदर में एक कार्यकर्ता के नाते से, विधायक के नाते से बैठा था, वही जानकारी। और मध्य प्रदेश की नई सरकार में राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी मिलने जा रही है। हालांकि राजेंद्र शुक्ला का कहना है कि वो पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता रहे हैं। जैसे मोहन यादव को नहीं पता था कि उन्हें सीएम बनाया जाएगा, वैसे ही उन्हें भी इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रकार के कोई निर्णय पार्टी करती है तो बहुत उसमें सार्वजनिक नहीं किया जाता है, और जब वो नाम सामने आता है तो थोड़ी देर के लिए सभी को एक उत्सुकता रहती है कि किसका नाम आने वाला है, और जब नाम आता है तो थोड़ा सा स्वाभाविक है कि मोहन यादव जी खुद ही कह रहे थे कि मुझे ही भरोसा नहीं था। हम लोग उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, सब संगठन पर और पार्टी के प्रमुख लोगों पर छोड़ते हैं, क्योंकि उम्मीद करने से कभी उम्मीद पूरी नहीं होती तो निराशा भी होती है।
और निराश हम लोगों को होना नहीं है, इसलिए उम्मीद करना हम लोगों की फितरत में नहीं है। लेकिन पार्टी समय समय पर सभी कार्यकर्ताओं को कहीं न कहीं काम पे लगाती है। यही भावना जो पार्टी के वही हम लोगों के अंदर भी रहती है, और जब कोई काम करने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है तो हम लोग उसको स्वीकार करते हैं, विश्वास के लिए उनको धन्यवाद देते हैं नेतृत्व को, और उस काम में लग जाते हैं। और मध्य प्रदेश में जगदीश देवड़ा को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी मिलने जा रही है। आज शपथ ग्रहण के से पहले कल जगदीश देवड़ा सामने आए तो उन्होंने कहा कि बीजेपी में मेहनत करने वाले एक साधारण कार्यकर्ता को भी बहुत बड़ा पद मिल सकता है। ये बात अब हर कोई जान चुका है। ये तीसरी पंक्ति पे बैठे थे, मैं आखिरी पंक्ति में बैठा था, मैं सबसे लास्ट में बैठा था, मुझे दायित्व दे दिया। ये इस पार्टी में यही पार्टी है एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी जहां पर ये सब संभव है। चाहे वो अंतिम छोर पे कहीं बैठा हुआ कार्यकर्ता है तो उसको भी उठा करके बहुत बड़े पद पर, हिंदुस्तान के सबसे सर्वोच्च पद पर भी बिठा सकती है पार्टी। तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कार्यकर्ता छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है, उसको जो दायित्व दिया जाएगा वो निभाएगा। तो सर ये पहले से मालूम था या जो आप लोग बैठे एकदम से? नहीं, ये सब जानकारी नहीं थी, लेकिन सब शीर्ष नेतृत्व ने जो तय किया उसको सबने सर्वमान्य किया। शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय वो सिरोधार्य है, और सबने मिलकर के उसको सहमत किया और स्वागत किया। तो यहाँ पर आपने तस्वीरें देखी किस तरह से एक एक करके तमाम वो चेहरे जो आज शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं उन्होंने अपनी बात रखी है। मोहन यादव जो खुद ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए चुना जाएगा, और जैसा कि खुद बता रहे थे डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं उन्हीं के साथ ही, कि वो खुद तीसरे पंक्ति में बैठे हुए थे और जो मोहन यादव हैं वो तीसरे पंक्ति में बैठे हुए थे। तो ऐसे में बीजेपी और बीजेपी से जुड़े तमाम नेताओं का यही कहना है कि पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी पंक्ति से आगे लाकर कमान सौंप सकती है, और ये सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को पता है। और बीजेपी ने एक बार फिर से सरप्राइज किया, कई सारे नाम चल रहे थे लेकिन सभी नामों को दरकरार करते हुए ऐसे ऐसे नाम सामने आए जिसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं थी।